एशिया कप 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में आखिरी 4 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 15 रन। क्रीज पर मौजूद थे राशिद खान, लेकिन फिर क्या श्रीलंका ने ऐसा चमत्कार की जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप का आज सांस रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान की टीम को और एशिया कप से बाहर हो गई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट व पूरा रोमांच बताएंगे कि कैसे आखिरकार सांस रोक देने वाले मुकाबले में एक गलती की वजह से यहां पर हार का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत की हम बात करें तो इस मुकाबले में टॉस जीतकर श्रीलंका के कप्तान दसुन सनका ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। श्रीलंका की टीम के लिए काफ़ी शानदार शुरुआत दी। पुथुम निशंका और करुणारत्ने ने पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन उनके आउट होने के बाद यहां पर टीम के लिए कुशल मेंडिस ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 84 गेंदों पर शानदार 92 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, एक बार फिर यहां पर श्रीलंका की पारी ढह गई थी जब सनका और कुशल मेंडिस एक साथ आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दिमुत वेलालागे और उनके साथ महेश तीक्ष्णा की शानदार साझेदारी ने इस मुकाबले में 291 रनों तक पहुँचाया श्रीलंका की टीम को और अफगानिस्तान की टीम के सामने 292 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम को 37.1 ओवर में 292 रन बनाकर इस मुकाबले को जीतना था सुपर 4 में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इस टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और एक बार फिर निराश किया रहमानुल्लाह गुरबाज ने और तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर वो अपना कैच कुशल मेंडिस को थमा बैठे और 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, गुलबदीन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार बल्लेबाजी की और एक बेहतरीन चौका रजिता की गेंद पर लगाया। हालांकि उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके लगाए, लेकिन इसके बाद यहां पर रजिता ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर इब्राहिम जादरान को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इब्राहिम जादरान भी इस मुकाबले में 14 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रहमत शाह ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया गुलबदीन के साथ और दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कुछ कमाल के चौके देखने को मिले। हालांकि इसी बीच रहमत शाह ने 7वें ओवर की तीसरी व 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़े, जो कि कमाल के शॉट थे इनके बल्ले से निकले हुए। तो वहीं पर इसके बाद गुलबदीन ने भी वेलालागे की गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए पथिराना को लेकर आए कप्तान सनका और उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर गुलबदीन को LBW आउट करके एक और सफलता दिला दी यहाँ पर श्रीलंका की टीम को। इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर चलते बने गुलबदीन। लेकिन इसके बाद रहमत शाह ने टीम के कप्तान शाहिदी के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि इसी बीच दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की पहली गेंद पर सनका की गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का शाहिदी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर पथिराना की गेंद पर एक शानदार चौका एक बार फिर कप्तान के बल्ले से ही देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया था और एक एक छक्का दोनों बल्लेबाज लगा चुके थे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमत शाह शानदार तरीके से 45 रनों पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। लेकिन इस बार वो रजिता का शिकार बने और पथिराना को अपना केस थमा बैठे। 40 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद रहमत शाह भी आउट हुए। लेकिन इसके बाद मोहम्मद नबी आए तो उन्होंने छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। वेलालागे की गेंद पर कमाल का छक्का जड़ा उन्होंने मेडॉन के ऊपर से और अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों, 22वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली नबी के बल्ले से, जहां पर उन्होंने 22वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका तीक्ष्णा की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया। लेकिन इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर रहा 23वां, जब पथिराना ये ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए शानदार छक्का कवर पॉइंट के ऊपर से लगाया मोहम्मद नबी ने। तो इसके बाद दूसरी
गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला थर्ड मैन की तरफ। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा और इस ओवर में उन्होंने 19 रन बटोरे। जबकि 24वां ओवर डालने आए सनका की पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा नबी ने। तो वहीं पर इस ओवर की 4थी गेंद पर एक और चौका कप्तान शाहिदी के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर में भी 19 रन बटोर ले। यहाँ पर 2 ओवर में 39 रन आ चुके थे अब और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था स्कोर। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और चौका लगाकर मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान के वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक 24 गेंदों पर पूरा कर डाला और अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आई। इसी बीच दोस्तों यहां पर 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नबी ने रजीता की गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही वो अब काफ़ी तेज़ी से 65 रनों पर पहुँच गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नबी के रूप में ही एक और विकेट यहां पर गंवाया 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर और यहां पर पेविलियन लौटाए मोहम्मद नबी जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली। लेकिन उनका बेहतरीन कैच धनंजय डिसिल्वा ने पकड़ा। उनके आउट होने के बाद करीम जन्नत क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया और उन्होंने बल्लेबाजी में कमाल करते हुए 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा रजिता की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों वो एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद उनका विकेट लिया वेले लागे ने जिन्होंने 32वें ओवर की पहली गेंद पर करीम जन्नत को आउट कर पेविलियन भेज दिया। उनके आउट होने के बाद एक और सफलता यहाँ पर वेले लागे ने एक ओवर में ही दिला दी और उन्होंने कप्तान शाहिदी को भी आउट कर दिया जिन्होंने 67 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली और एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट लेकर इस मुकाबले को पलट दिया वेले लागे ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर कमाल की बल्लेबाजी राशिद खान के द्वारा देखने की मिली जब उन्होंने 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन के ऊपर से जड़ दिया और 74 मीटर का छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 34वें ओवर की पहली गेंद पर नजीबुल्ला के बल्ले से भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। अब एक बार फिर इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी अफगानिस्तान की टीम। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 36वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का रजिता की गेंद पर लगाने में कामयाब हुए नजीबुल्ला ओवर की तीसरी गेंद पर। और अब इस शानदार छक्के के बाद जीत के लिए चाहिए थे बची हुई 10 गेंदों पर 16 रन अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन दोस्तों तभी यहां पर 36वें ओवर की चौथी गेंद पर नजीबुल्ला को पेविलियन भेजा रजिता ने और इस मुकाबले को एक बार फिर पलट दिया क्योंकि अब 9 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। वहीं पर इसके बाद 7 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37वें ओवर में राशिद खान के बल्ले से 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले जहां पर उन्होंने 37वें ओवर की तीसरी, 5वीं व आखिरी गेंद पर शानदार चौके जड़कर इस मुकाबले में एक बार फिर लेकर आ गए अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन अब मुकाबला जीतने के लिए एक गेंद पर चाहिए थे इस टीम को 3 रन। लेकिन यहां पर चौका लगाने की जरूरत थी लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए मुजीब। लेकिन मैच अभी भी बचा हुआ था क्योंकि यहां पर अगर 291 से आगे रन बना लेती अफगानिस्तान की टीम तो फिर भी क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन यहां पर नए बल्लेबाज फजल हक फारूकी को शायद ये पता नहीं था जिसके चलते वो गेंद को डिफेंड करने में लगे रहे और इसके चलते वो एक डिफेंड करने के चक्कर में चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और उन्हें भी LBW आउट करार दे दिया गया। और इस मुकाबले में 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान की टीम को और साथ ही वो बाहर भी हो गई एशिया कप से। लेकिन 37.4 ओवर में इस टीम ने 289 रन बना लिए थे। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका को ये टीम हरा देगी लेकिन आखिर में हार अफगानिस्तान की चोली में आई। तो दोस्तों अफगानिस्तान का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।